हेलो एवरीवन। चैप्टर 5 हम पढ़ रहे थे हीट एंड थर्मोमेट्री, जिसके थ्योरेटिकल पोर्शन हम पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। आज उसके ट्यूटोरियल के रूप में या फिर उसके जो टॉपिक्स हैं उनके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, ऑन अ थर्मोमीटर एक्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज एट -30 डिग्री एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज एट 90 डिग्री। यानी एक थर्मोमीटर X है, उस पर पानी का फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक बिंदु जो होता है वो -30 डिग्री पर मिलता है और पानी का जो भाप बिंदु है यानी बॉइलिंग पॉइंट है वो 90 डिग्री पर मिलता है। आगे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 60 डिग्री X इक्वल्स टू डैश डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 60 डिग्री X का मान कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा। देखिए सिंपल फॉर्मूला, जो हमने चार टाइप के थर्मोमीटर्स पढ़े, चार टाइप के स्केल्स पढ़े थे, उनको आपस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला आपको लेक्चर के ड्यूरेशन में बताया जा चुका है। अगर उन स्केल्स को आपस में कन्वर्ट करना है तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करनी है और आंसर निकालना है। इसलिए मैं आपको थोड़ा अलग टाइप का न्यूमेरिकल बता देती हूँ। अगर वैसा कुछ न्यूमेरिकल आता है, उन स्केल्स में कन्वर्ट करने का कोई न्यूमेरिकल आता है, तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला में वैल्यू रख के उसका आंसर निकालना है। पर अगर उन चार स्केल्स का आपस में रिलेशन नहीं होके किन्हीं और स्केल में कन्वर्ट करने का बोले, जैसा कि हमारा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उसे कैसे सॉल्व करना है वो हम अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते टाइम हमें क्या करना है, जो जो चीजें हमें दी हुई है वो नोट कर लेनी है। तो हमें क्या दिया हुआ है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, -30 डिग्री पे, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 90 डिग्री पे। और ये जो दोनों चीजें हैं या ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये एक्स थर्मोमीटर डिनोट करता है, यानी कि एक्स पैमाने पर नोट किया जाता है। हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें कि एक्स थर्मोमीटर जो है उस पे 60 डिग्री टेम्परेचर अगर वैल्यू आ रही है तो सेंटीग्रेड स्केल में या सेल्सियस पैमाने पर उसका मान कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना है वो देख लेते हैं और बॉइलिंग पॉइंट कितना है वो देख लेते हैं। तो पहले चाहे एक्स स्केल ले लीजिए या फिर सेल्सियस स्केल ले लीजिए। तो पहले अगर मैं सेल्सियस स्केल लेकर चलूं जिसमें मुझे निकालना है, तो सेल्सियस स्केल पर आपको पता है फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों के बीच का अंतर हमें निकालना है, तो डिफरेंस क्या होगा दोनों के बीच में, 100 माइनस 0 यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो बात हो गई हमारे सेल्सियस स्केल की। अब सेम चीज हम करते हैं एक्स स्केल के लिए। तो एक्स स्केल पर क्या दिया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट है -30 डिग्री एक्स और बॉइलिंग पॉइंट है 90 डिग्री एक्स। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा, 90 माइनस -30 यानी कि 120 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी सेल्सियस स्केल पर फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में अंतर है 100 डिग्री सेल्सियस का, और एक्स स्केल पर फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में अंतर है 120 डिग्री एक्स का। अब जब भी हमें एक स्केल से दूसरे स्केल में वैल्यू कन्वर्ट करनी हो, क्या करना है, एक स्केल ले लीजिए, मैंने लिया उसे सेल्सियस स्केल के लिए मैंने डिनोट किया C से, C माइनस उसका जो भी फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो लिख दीजिए। तो सेल्सियस स्केल के लिए फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री, तो C माइनस 0, और अपॉन में क्या करना है, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस। तो सेल्सियस के लिए हमें वो मिला था 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए C माइनस 0 अपॉन 100 बराबर किसके करना है, जो दूसरा स्केल हमारे पास है, यहाँ हमारे पास है एक्स स्केल या एक्स थर्मोमीटर, तो एक्स माइनस और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है यानी कि -30 अपॉन इन दोनों, इस स्केल पर फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है यानी कि 120। ठीक है, क्या करना है,
पहले एक स्केल ले लीजिए, जैसे चाहे आप एक्स स्केल लीजिए या सेल्सियस स्केल लीजिए। तो मैंने सेल्सियस स्केल ली, बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में सेल्सियस ली और राइट हैंड साइड में एक्स ली। अब सेल्सियस स्केल का सी लिख दिया, एक्स स्केल के लिए मैंने एक्स लिख दिया। सी माइनस उसका फ्रीजिंग पॉइंट बटे फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, बराबर के दूसरी साइड में x माइनस एक्स स्केल पर पानी का फ्रीजिंग पॉइंट बटे फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस। यानी इसे सॉल्व करने पर मुझे मिला c/5 की वैल्यू मिली x प्लस 30/6। कुछ नहीं करना, सिर्फ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करनी है, मैथमेटिकल गुणा भाग करके c/5 की वैल्यू मिली x प्लस 30/6। यहां से मुझे c का मान मिलता है x प्लस 30/6 गुणा 5, वही पक्षांतरण किया है। अब मुझे कितने x का मान निकालना है, क्वेश्चन में कितना पूछा हुआ है, 60 डिग्री x का मान निकालना है। यानी कि x की जगह मुझे रखना है 60। x की जगह 60 रखने पर जब मैं कैलकुलेशन 60 रखकर जब मैं कैलकुलेशन करती हूँ तो मुझे c की वैल्यू मिल जाती है 75 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि ये पूरी सॉल्व करने पर हमें मिलता है कि एक्स स्केल पर अगर टेम्परेचर 60 डिग्री है तो सेल्सियस स्केल पर हमें वो टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। ठीक है, जैसा क्वेश्चन हमने अभी किया सेम वैसा ही कुछ क्वेश्चन एक और करके देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, टू थर्मोमीटर X shows boiling point of water 220x and freezing point of water 20x and Y shows boiling point of water 120y and freezing point of water minus 40y. If thermometer X shows 100x, find the value that thermometer Y shows. यानी कि अब की बार हमें दो स्केल दिए गए हैं X और Y, या दो थर्मामीटर दिए गए हैं X और Y। थर्मामीटर X जो है उस पर बॉइलिंग पॉइंट आपको मिलता है पानी का 220x और फ्रीजिंग पॉइंट मिलता है 20x। उसी के साथ जो Y है उस पर बॉइलिंग पॉइंट आपको मिलता है 120y और फ्रीजिंग पॉइंट मिलता है -40y। ये दो चीजें आपको दी हुई है। अब कहता है कि अगर थर्मामीटर X पर कहीं टेम्परेचर 100x है तो आपको थर्मामीटर Y पर कितना टेम्परेचर मिलेगा वो बताना है। सॉल्यूशन में क्या देखते हैं, जैसा हमने पहले किया था, पहले कोई भी एक स्केल ले लीजिए X और Y में से। तो मैंने X ले ली, X स्केल पर फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है 20x और बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है 220x। इसके साथ ही हमने क्या किया था, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लिया था, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का। तो डिफरेंस कितना है 220 माइनस 20 यानी कि 200x। इसी तरीके से y स्केल पर आपको दिया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट है आपका -40y और बॉइलिंग पॉइंट है 120y। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा 120 माइनस -40 यानी कि 160y। अब हमें चेंज करना है एक स्केल से दूसरे स्केल में। तो क्या करेंगे, बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में एक स्केल रख लेते हैं, बराबर के दूसरे साइड में दूसरी स्केल रख लेते हैं। बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में मैंने x स्केल रखी है और राइट हैंड साइड में y रखी है। फिर आगे क्या करना है, x स्केल के लिए क्या करेंगे, x माइनस x पर जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है यानी कि x माइनस 20 अपॉन दोनों का x स्केल पर फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस यानी कि अपॉन 200। बराबर के राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, स्केल कौन सी है y और माइनस क्या करना है y पर जो फ्रीजिंग पॉइंट है यानी कि -40 अपॉन फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस y स्केल पर। तो y स्केल पर फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है आपका 160। यानी x माइनस 20 अपॉन 20 आपको मिला y प्लस 40 अपॉन 60। इसी में x की वैल्यू अब हमें निकालना क्या है कि अगर थर्मोमीटर x है वो 100 वैल्यू शो कर रहा है, यानी कि थर्मोमीटर x जो है वो टेम्परेचर का मान 100 बता रहा है, तो आपको
थर्मोमीटर y पर कितना टेम्परेचर होगा वो बताना है। यानी कि x की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 100, तो x की जगह इस इक्वेशन में 100 पुट अप कर दीजिए और y की वैल्यू निकाल लीजिए। कैलकुलेशन करने पर y की वैल्यू हमें मिलती है 24 डिग्री y, यानी कि अगर थर्मामीटर x है वो 100 की वैल्यू शो कर रहा है तो थर्मामीटर y जो है वो 24 डिग्री वैल्यू शो करेगा। इसी तरीके से अगर x या y की जगह आपको सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट या केल्विन या रोमर इस टाइप का कुछ भी वैल्यू दी हुई होती है या कोई भी स्केल दी हुई होती है तो भी आप उसे इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 हमें दिया गया है, a pan filled with hot food cools from 94 degree centigrade to 86 degree centigrade in 2 minutes when the room temperature is at 20 degree centigrade. How long will it take to cool from 71 degree centigrade to 69 degree centigrade? यानी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक बर्तन है जिसमें गर्म खाना रखा हुआ है और वो ठंडा होता है 94 डिग्री सेंटीग्रेड से 86 डिग्री सेंटीग्रेड तक 2 मिनट के अंदर, और कमरे का तापमान हमें दिया गया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि ये जो खाना है ये 71 डिग्री सेंटीग्रेड से 69 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में कितना टाइम लेगा। यानी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमारे खाने का टेम्परेचर 94 डिग्री सेंटीग्रेड है शुरुआत में और 2 मिनट में ये ठंडा होकर 86 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। कमरे का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और पूछा गया है कि 71 डिग्री सेंटीग्रेड से 69 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा होने में ये कितना टाइम लेगा। तो सॉल्यूशन में कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले देखिए जो टेम्परेचर इनिशियली था हमारा वो कितना है 94 डिग्री सेंटीग्रेड और 2 मिनट में ठंडा होकर कितना हो जाता है 86 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों टेम्परेचर्स का अगर एवरेज टेम्परेचर निकाला जाए तो एवरेज किसी भी किन्हीं भी दो संख्याओं का एवरेज क्या होता है, दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यानी ये जो 94 और 86 डिग्री सेंटीग्रेड है इन दोनों का एवरेज टेम्परेचर होगा वो होगा आपका 94 प्लस 86 अपॉन 2 यानी कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमारा रूम टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर और इस एवरेज टेम्परेचर में डिफरेंस कितना होगा 90 माइनस 20 यानी कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, एवरेज टेम्परेचर है 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस चीज को हम ये कह देते हैं कि ये जो एवरेज टेम्परेचर है ये कमरे के ताप से 70 डिग्री सेंटीग्रेड अबव है, यानी कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर है। आगे देखते हैं, जो कंडीशंस हमें दी हुई हैं इनके अंदर हमारा जो पैन है या जो खाना है वो कितना ठंडा हो रहा है, टेम्परेचर में कितना परिवर्तन आ रहा है 94 से 86 हो रहा है, यानी कि 8 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। 2 मिनट के अंदर ये खाना है ये 8 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा हो जाता है। अब देखिए जब हमने न्यूटन का शीतलन नियम पढ़ा था तब हमने एक इक्वेशन देखी थी कि डी T2 अपॉन T2 माइनस T1 होता है, उसकी वैल्यू होती है माइनस के अपॉन एम एस इंटू डी टी। यहाँ पर ये जो k अपॉन एम एस है ये होता है कैपिटल K के बराबर, यानी हमें इक्वेशन मिलती है डी T2 अपॉन T2 माइनस T1 की वैल्यू माइनस के इंटू डी टी के बराबर होती है। इसी को शब्दों में लिखा जाए तो डी T2 क्या है, तापमान में परिवर्तन यानी कि टेम्परेचर में चेंज, और ये जो dt है जो दूसरी साइड में लिखा हुआ है बराबर के, उसे हम इस तापमान के नीचे लेके आ जाएं
तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, dt2 यानी कि चेंज इन टेम्परेचर अपॉन टाइम बराबर माइनस के, और T2 माइनस T1 को मैंने लिख दिया डेल्टा T यानी कि तापमान में कितना चेंज हो रहा है वो। यानी मेरे को इक्वेशन क्या मिली, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन टाइम इक्वल्स टू माइनस के डेल्टा T, जहां डेल्टा T मैंने लिखा है T2 माइनस T1 को, चेंज इन टेम्परेचर है हमारा dt2, और dt जो है उसे मैंने लिख दिया टाइम, और कैपिटल K जो है ये हमारा जैसा हमने माना था कि स्मॉल k अपॉन ms की वैल्यू है वो मैंने मान ली कैपिटल K के बराबर। अब देखिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें क्या है, टेम्परेचर में चेंज कितना हो रहा है 8 डिग्री सेंटीग्रेड, टाइम कितना ले रहा है 2 मिनट का, बराबर माइनस के, और डेल्टा टी का मान कितना है 70 डिग्री, कमरे के ताप से 70 डिग्री ऊपर है, तो डेल्टा टी हो गया आपका 70 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मैंने दे दी इक्वेशन नंबर 1। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या दिया गया है कि जो दूसरा रेंज दिया हुआ है टेम्परेचर का हमारा वो है 71 से 69 डिग्री सेंटीग्रेड। सेम जैसा हमने पहले किया वैसा ही अब कर लेते हैं। दोनों का एवरेज क्या होगा 69 और 71 का, 69 प्लस 71 अपॉन 2 यानी कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर है 20, यानी कि रूम टेम्परेचर और इस एवरेज टेम्परेचर में अंतर कितना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ये जो एवरेज टेम्परेचर है ये कमरे के ताप से 50 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा है। K जो है वो किसी भी पदार्थ के लिए कांस्टेंट होगा, इसलिए पहले वाली कंडीशन के जितना ही मान K का इस कंडीशन में होगा, यानी K की जगह हम K ही पुटअप कर देंगे। तो जैसे हमने इक्वेशन 1 निकाली है उसी टाइप से इक्वेशन 2 क्या बनेगी हमारी, चेंज इन टेम्परेचर कितना है 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 69 से 71 जा रहा है इसलिए 2 डिग्री सेंटीग्रेड, बट्टे टाइम कितना है हमारा वो हमें निकालना है, तो टाइम की जगह टाइम रख दिया, बराबर माइनस के इंटू तापमान में परिवर्तन कितना हुआ वो है हमारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि तापमान में परिवर्तन का मतलब कमरे के ताप से ये जो एवरेज टेम्परेचर है ये कितना ज्यादा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डेल्टा टी का मान रख दिया 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है हमारी समीकरण नंबर 2। अब जब हम समीकरण 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 2 मिनट अपॉन 2 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन टाइम बराबर 70/50। यहां से जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम हमें मिलता है 0.7 मिनट या 42 सेकेंड। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा पैन है या ये जो हमारा खाना है ये 71 डिग्री सेंटीग्रेड से 69 डिग्री सेंटीग्रेड आने में 42 सेकेंड का टाइम लेगा। इस तरीके से अगर हमें न्यूटन के शीतलन नियम पर आधारित कोई न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो उसे सॉल्व करने का ये मेथड होगा। क्या करना है, सबसे पहले एवरेज टेम्परेचर निकाल लीजिए और दोनों तापमानों का में परिवर्तन कितना हो रहा है वो निकाल लीजिए, एवरेज टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर के बीच का अंतर क्या है वो निकाल लीजिए, और कितने समय में ये परिवर्तन हो रहा है वो देखना है। समीकरण हमारी बन जाएगी तापमान में कितना परिवर्तन हुआ बटे उस परिवर्तन में कितना समय लगा बराबर माइनस के इंटू रूम टेम्परेचर और उस एवरेज टेम्परेचर में कितना अंतर है उससे गुणा कर दीजिए, समीकरण मिल जाती है। जो वैल्यू आपको दी हुई है वो पुटअप कर दीजिए और जो निकालनी है उसका मान याद कर लीजिए। इस तरीके से जो चैप्टर 5 है यानी कि हीट एंड थर्मोमेट्री के जो मेन टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं उन पर एक एक न्यूमेरिकल मैंने आपको बता दिया है। आगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो अपने किसी भी बुक में या ऐसे आपको मिल जाएंगे, मेथड मैंने आपको बता दिया है, खुद सॉल्व करके देखिएगा। आई थिंक आप लोग उससे सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।